हेलो दोस्तों, मैं विकास एग्जाम मेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सेट नंबर 13 लेकर आया हूं, जो कि बीपीएससी एईडीओ का सेट है और रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 है। ठीक है, तो इसमें 1 से लेकर 12 तक का सेट मैं पहले करवा चुका हूं और आज मैं सेट नंबर 13 लेकर आया हूं। और आप लोगों ने पहले वाला वीडियो सेट नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें पेपर 2 जो जीके जीएस का जो सेक्शन है, 100 नंबर का वो सेट है, उसको आज हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग आ गए। तो दोस्तों, ये जो सेट है ये एईडीओ के अतिरिक्त सभी एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। अभी बिहार में जितना भी एग्जाम होने वाला है ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभिकथन ए, चलती हुई बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कारण आर, यह जड़त्व के कारण होता है क्योंकि यात्री का शरीर गति की अवस्था में ही बने रहने का प्रयास करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो एक का आंसर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसको क्या करना है? तो मिलान करना है। तो 2 का आंसर होगा सी, यानी कि कार का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? कार का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो कार का ऐसा ही मात्रक जूल होगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होगा। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो बल का होगा न्यूटन। नेक्स्ट, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति क्या है? तो 3 का आंसर होगा बी, यानी कि फ्यूज। नेक्स्ट, तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो 4 का आंसर होगा बी, यानी कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो 5 का आंसर होगा सी, यानी कि सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट, किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर होगा सी, यानी कि उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। अभिकथन ए, परमाणु विद्युत से उदासीन होता है। कारण आर, परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, इसको मिलान करना है। तो 8 का आंसर क्या होगा? तो 8 का आंसर होगा सी, यानी कि दूध। दूध किससे संबंधित है? तो दूध जो है वो कोलाइड है। दूध क्या है? तो कोलाइड है। हवा क्या है? हवा हवा क्या है? तो हवा विलयन है। और कीचड़ युक्त पानी क्या है? तो निलंबन है। कीचड़ युक्त पानी क्या है? तो निलंबन है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो 9 का आंसर होगा बी, यानी कि परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या पर इसको व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट, 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो 10 का आंसर होगा सी, प्राकृतिक गैस का दहन। नेक्स्ट, 11 नंबर क्वेश्चन, इसको मिलान करना है। तो 11 का आंसर होगा सी, यानी कि सोना। सोना किससे संबंधित है? तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है। लिथियम। लिथियम किससे संबंधित होता है? तो सबसे हल्की धातु होता है। और सी, पारा जो है वो द्रव धातु है। पारा क्या है? तो द्रव धातु है। नेक्स्ट, 12 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अभिकथन ए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। कारण आर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एक कल बंद होता है जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्वि या त्रिबंध होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 12 का? तो 12 का आंसर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, साबुन के अणु में होता है क्या होता है? साबुन के अणु में क्या होता है? तो 13 का आंसर होगा ए, यानी कि एक जलरागी शीर्ष और एक जल विरागी पूंछ। एक जलरागी शीर्ष और एक जल विरागी पूंछ होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो 14 का आंसर होगा सी, यानी कि स्टेपीज। ये कान में होता है। नेक्स्ट, 15 नंबर क्वेश्चन, इसको मिलान करना है। तो 15 का आंसर होगा बी, यानी कि
जाइलम, जाइलम किससे संबंधित है? तो जल और खनिजों का परिवहन से, जल और खनिजों का परिवहन से संबंधित है। फ्लोएम, फ्लोएम किससे संबंधित है? फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन से संबंधित है। रंध्र, रंध्र किससे संबंधित है? तो गैसों का विनिमय से संबंधित है, गैसों का विनिमय से संबंधित है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन में संतति होती है, अलैंगिक जनन में संतति होती है, इसका आंसर क्या होगा 16 का? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि बी और सी, बी और सी ये दोनों सही है। यानी कि आनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है और सी केवल एक जनक के गुणों वाली होती है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोलता है कि परागण क्या है, परागण क्या है? तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा ए, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण। नेक्स्ट, एक स्थिर आवेश पर एक चुंबकीय क्षेत्र कितना बल लगाता है? तो 18 का आंसर होगा सी, यानी कि शून्य बल लगाता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लेजर किरण की विशेषता नहीं है? लेजर किरण की विशेषता कौन नहीं है? तो 19 का आंसर होगा सी, यह बहुवर्णीय होता है, जो कि गलत है। सही क्या है? तो यह अत्यधिक कला संबद्ध होता है, बी यह एक वर्णीय होता है, सी यह अत्यधिक दिशात्मक होता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 20 का आंसर होगा सी, यानी कि उनकी सामान्य ऑक्सीजन अवस्था +3 और +5 है। उनकी सामान्य ऑक्सीजन अवस्था जो होती है वो +3 और +5 होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? तो 21 का आंसर होगा बी, यानी कि चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा, चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका 21 का आंसर होगा बी, 21 का आंसर बी होगा। तो बी में क्या है? तो केवल सी, बी में जो है वो केवल सी, तो यानी कि इसका आंसर होगा सी, नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की गति, नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की गति। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, कौन सा है? तो 22 का आंसर होगा, क्या होगा 22 का आंसर बताइए? 22 का आंसर होगा सी, यानी कि ये क्लोरैम्फेनिकॉल, क्लोरैम्फेनिकॉल होगा, क्लोरैम्फेनिकॉल। नेक्स्ट 23 नंबर, उपयुक्त झिल्ली के माध्यम से विसरण के द्वारा क्रिस्टलाभ से कोलाइडी कणों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 23 का आंसर होगा सी, यानी कि अपवहन, इसको इंग्लिश में डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, आरएनए के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत है। ठीक है, तो 24 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि यह आमतौर पर एक द्विरज्जु अणु होता है, जो कि गलत है। तो सही क्या है? ए, इसमें राइबोज शर्करा होता है, जो कि सही है। बी, इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, जो कि सही है। डी, यह प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि सही है। नेक्स्ट, अभिकथन ए, एक वर्णांध पुत्री तभी पैदा हो सकती है जब उसका पिता वर्णांध हो और उसकी माँ कम से कम वाहक हो। कारण आर, वर्णांध एक एक्स संलग्न अप्रभावी विकार है। तो इसका आंसर क्या होगा 25 का? 25 का आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गर्भावस्था के दौरान अपरा का मुख्य कार्य क्या है? तो 26 का आंसर क्या होगा? तो 26 का आंसर होगा बी, यानी कि 26 का आंसर होगा बी, यानी कि भ्रूण को पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करना और अपशिष्ट उत्पादों को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसको मिलान करना है। ठीक है, तो 27 का आंसर होगा ए, यानी कि ए होगा, यानी कि प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क किससे संबंधित है? तो प्रमस्तिष्क जो है 3 नंबर से, यानी कि
सोचना, याद रखना, बुद्धिमत्ता। सोचना, याद रखना, बुद्धिमत्ता से संबंधित है। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? 2 नंबर से, यानी कि अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? 1 नंबर से, यानी कि शरीर का संतुलन। शरीर का संतुलन कौन बनाता है? तो अनुमस्तिष्क बनाता है। मेडुला, मेडुला किससे संबंधित है? तो 4 नंबर से, यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला करता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस किससे संबंधित है? तो हाइपोथैलेमस जो है वो 2 नंबर, यानी कि तापमान और भूख का नियंत्रण करता है। तापमान और भूख का नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 28 नंबर, आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर होगा बी, यानी कि इसमें आनुवांशिक विभिन्नता, प्रकृति चयन और पृथक्करण शामिल है। आनुवांशिक विभिन्नता, प्राकृतिक चयन और पृथक्करण शामिल है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहलाता है और विष हरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो 29 का आंसर क्या होगा? तो 29 का आंसर होगा बी, यानी कि यकृत। यकृत, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो लीवर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झूम खेती, जिसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है, किसका एक प्रमुख कारण है? तो 30 का आंसर बताइए। 30 का आंसर क्या होगा? तो 30 का आंसर होगा डी, यानी कि वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 31 का आंसर होगा सी, यानी कि 71वें स्थान पर। 71वें। ठीक है, नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2025 का फूड प्लैनेट पुरस्कार का खिताब किसने जीता है? तो 32 का आंसर होगा बी, यानी कि नाइट्रोकैप्ट। ठीक है, नेक्स्ट 20 जून 2025 को भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो 33 का आंसर होगा ए, स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे चुना गया है? फिर उगना के लिए किसे चुना गया है? तो पार्वती तिर्की को चुना गया है। किसको चुना गया है? तो पार्वती तिर्की को चुना गया है। नेक्स्ट बिहार का पहला एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? एकीकृत ठोस प्रबंधन क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर होगा सी, यानी कि पटना में। कहाँ पर? तो पटना में। ठीक है, नेक्स्ट इजराइल ईरान युद्ध के बीच ईरान में फंसे भारतीयों के सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर होगा बी, यानी कि ऑपरेशन सिंधु। कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 16 जून 2025 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है? यानी कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड कहाँ का सम्मान है? तो 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर होगा बी, यानी कि साइप्रस का ये सम्मान है। कहाँ का है? तो साइप्रस का है। ठीक है, नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का स्थान कितने नंबर पर है? तो 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर होगा ए, यानी कि 10वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? तो 10वें स्थान पर। नेक्स्ट भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य कौन सा है? तो 39 का आंसर क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करें। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए भारत के किस शहर को नामांकित किया गया है? तो 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर क्या होगा? तो सी होगा, यानी कि लखनऊ को नामित किया गया है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कैनर और सुविधा के तहत सबसे अधिक QR कोड स्कैन करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो 41 का आंसर होगा बी, यानी कि बिहार बन गया है। नेक्स्ट ये यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खान क्वेस्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी इसमें से कौन सा सही है? तो 42 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 42 का आंसर बी होगा। बी में क्या कह रहा है? तो 2 और 3 सही है, यानी कि 2 में है ये। 14 से 28 जून 2025 तक खान क्वेस्ट अभ्यास मंगोलिया में आयोजित किया जाएगा, यानी कि ये सही है। और
3 नंबर क्वेश्चन कहता है, 3 कहता है कि यह वार्षिक अभ्यास विश्व भर के सैन्य बलों के सहयोग करने और अपनी शांति स्थापना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक साथ लाता है। ये भी सही है। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 43 का आंसर होगा बी, यानी कि सतपाल भानु। किसको? तो सतपाल भानु को। नेक्स्ट, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो 44 का आंसर होगा डी, यानी कि दिल्ली में। कहाँ पर? तो दिल्ली में। नेक्स्ट नेक्स्ट यानी कि 45वां क्वेश्चन, मोदी जी नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज आयस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 45 का आंसर होगा बी, यानी कि आदिश सी अग्रवाल। आदिश सी अग्रवाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है? तो 46 का आंसर होगा ए, यानी कि शशि थरूर, सॉरी 46 का ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिनकिलिच खां को निम्न में से किस स्वतंत्र राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? चिनकिलिच खां को निम्न में से किस स्वतंत्र राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो 47 का आंसर होगा सी, यानी कि हैदराबाद। कौन सा राज्य? तो हैदराबाद। नेक्स्ट, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 48 का आंसर होगा सी, यानी कि 1862। 1862। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? तो 49 का आंसर होगा सी, यानी कि बालाजी बाजीराव। कौन? तो बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अवध राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो अवध राज्य के संस्थापक कौन थे? तो 50 का आंसर होगा सी, शहादत खां। कौन? तो शहादत खां। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन था? तो 51 का आंसर होगा ए, रैडोल्फ चर्चिल। रैडोल्फ चर्चिल। नेक्स्ट, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 52 का आंसर होगा सी, 1886 में किया गया था और लाला हंसराज के द्वारा किया गया था। 1886 में किया गया था और लाला हंसराज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, इसको मिलान करना है, इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें से कौन सा सही है? तो 53 का आंसर होगा ए, यानी कि केवल एक। ठीक है, केवल एक उत्तर सही है, यानी कि वंदे मातरम पेरिस से संबंधित है। वंदे मातरम किससे संबंधित है? तो वंदे मातरम पेरिस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, पूना सेवा सदन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पूना सेवा सदन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा सी, 1909 में। 1909 में। नेक्स्ट, भारत में बाल स्काउट आंदोलन के भारतीयकरण का श्रेय निम्न में से किसके नाम है? तो कौन सा? तो बाल स्काउट आंदोलन। बाल स्काउट आंदोलन। तो 55 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि श्रीराम वाजपेयी। श्रीराम वाजपेयी। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि ये 56 नंबर क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो 56 का आंसर क्या होगा? तो 56 का आंसर होगा बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, अलीनगर की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी? तो 57 का आंसर होगा ए, यानी कि बंगाल के नवाब एवं अंग्रेजों के मध्य। बंगाल के नवाब एवं अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी को पहली बार बिहार लाने वाले राजकुमार शुक्ल की जन्म स्थली वर्तमान में बिहार के किस राज्य में है? तो 58 का आंसर होगा ए। 58 का आंसर ए होगा, यानी पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, ये जो 58 नंबर क्वेश्चन के बाद 59 नंबर क्वेश्चन आना था, यहाँ पर 59 आना था, लेकिन ये 49 गलती से लिखा गया। ठीक है, 49 ये नहीं है, ये 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यानी कि 1938। ठीक है, 1938। और ये क्वेश्चन नंबर कितना है? तो ये क्वेश्चन नंबर 59 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्वामी विवेकानंद किस वर्ष शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो 60 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 60 का आंसर क्या होगा? तो सी होगा, सी। 1893 में। कब? तो 1893 में। नेक्स्ट, भारत में लौह अयस्क की उपस्थिति वाला एक प्रमुख क्षेत्र नोआमुंडी किस राज्य में स्थित है? नोआमुंडी पूछेगा कहाँ पर है? तो 61 का आंसर होगा ए, यानी कि झारखंड में है। कहाँ पर? तो झारखंड में। नेक्स्ट, किस अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत का उपबंध कराया गया?
तो 62 का आंसर क्या होगा? तो सी होगा, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो 63 का आंसर सी होगा, यानी कि भाग 17 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाना पर झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस गोली कांड में शहीद हो गए? पुलिस गोली से शहीद हो गए। तो 64 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। कौन? तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। नेक्स्ट, राज्य, कौन सा राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा? तो इसमें से कौन सा सही है? उपयुक्त बात का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसमें की गई है? तो 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 44 में। ठीक है, अनुच्छेद 44 में क्या है? तो समान सिविल संहिता है। समान सिविल संहिता पूछेगा तो अनुच्छेद 44 को टिक कर देना है। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन, कृष्णा डेल्टा कहाँ पर स्थित है? तो 66 का आंसर होगा ए, पूरब तटीय मैदान में। पूरब तटीय मैदान में। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है? तो 67 का आंसर होगा सी, यानी कि 3 देशों से मिलती है। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 68 का आंसर क्या होगा? तो 68 का आंसर होगा बी, यानी कि 2011-12। 2011-12। नेक्स्ट, 69 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, मतलब किस रूप में वर्णित करता है? तो 69 का आंसर होगा ए, राज्यों का संघ। भारत का संविधान जो है वो देश को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो 70 का आंसर क्या होगा? 70 का आंसर होगा सी, यानी कि 15वें के तहत, 15वें संशोधन के तहत। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 71 का आंसर होगा ए, कर्नाटक में है। कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो 72 का आंसर होगा बी, यानी कि महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से। महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से। नेक्स्ट, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो 73 का आंसर होगा सी, यानी कि 73 का आंसर होगा सी, यानी कि रॉल्फ नादर। रॉल्फ नादर। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो 74 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर केवल प्रश्न पूछने की शक्ति प्राप्त है? तो 74 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट, माहे स्थान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के शासन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 75 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि केरल। माहे कहाँ है? तो केरल में है। नेक्स्ट, तिलैया परियोजना किस नदी पर है? तो तिलैया परियोजना कब देगा? तो किस नदी पर है? तो 76 का आंसर होगा ए, यानी कि बराकर नदी पर। कौन सी नदी पर? तो बराकर नदी पर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्य करेंगे। इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 77 का आंसर होगा, क्या होगा 77 का? ए होगा, यानी कि 54। कौन सा अनुच्छेद? तो 54। 54। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा भारत के किस राज्य में लगती है? तो 78 का आंसर होगा ए, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश से लगती है। नेक्स्ट, बर्दा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बर्दा पहाड़ी कहाँ पर है? किस राज्य में? तो 79 का आंसर होगा ए, गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट, 80 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। राष्ट्रपति के द्वारा कुछ दशाओं में किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। इस बात का उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में किया गया है? मतलब संविधान के कौन से अनुच्छेद में ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख किया गया है? तो 80 का आंसर क्या होगा? ए होगा, अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? तो 81 का आंसर होगा ए, वितरिका। वितरिका। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? तो 82 का आंसर है सी, यानी कि 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना आवश्यक है। 83 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है? तो 83 का आंसर होगा बी, अनुच्छेद 350 का ए। अनुच्छेद 350 का ए। नेक्स्ट कहता है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस संबंधित है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस किससे संबंधित है? तो 84 का आंसर क्या होगा?
84 का आंसर होगा ए, यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर पंचायत विघटित होता है तो चुनाव होने चाहिए। चुनाव कितने समय के अंदर होने चाहिए? तो 85 का आंसर होगा 85 का आंसर बी होगा, यानी कि 6 महीने के अंदर होना चाहिए। कितने महीने के अंदर? तो 6 माह के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो 86 का आंसर होगा ए जिन्ना, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। नेक्स्ट बोलता है कि सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए? तो 87 का आंसर क्या होगा? तो डी होगा, अशोक दलवाई समिति। नेक्स्ट, निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? तो 88 का आंसर क्या होगा? 88 का जो आंसर है सी होगा, यानी कि नाबार्ड। नेक्स्ट, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के प्रस्तावित किया। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के प्रस्तावित किया। तो 89 का आंसर क्या होगा? तो डी होगा, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था संबंधित है। 90, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो 90 का आंसर होगा बी, यानी कि 1949 में। कब? तो 1949 में। नेक्स्ट ये कहता है बिहार में त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई जो पश्चिम चंपारण जिले में सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है? तो 91 का आंसर होगा सी, यानी कि गंडक नदी से। कौन सी नदी से? तो गंडक नदी से। नेक्स्ट, बिहार का कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील में से एक है, किस जिले में स्थित है? तो ये बेगूसराय में है। कांवर ताल झील कहाँ पर है? तो बेगूसराय में है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में बाराबर की गुफाएं स्थित है जिन्हें भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाया गया है? तो 93 का आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 93 का आंसर बी, यानी कि जहानाबाद में है। बराबर की गुफा कहाँ पर है? तो जहानाबाद में है। नेक्स्ट, बिहार में जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह किस नदी की मुख्य धारा निरंजना कहलाती है? तो 94 का आंसर होगा बी, यानी कि फल्गु नदी। नेक्स्ट, बिहार में सोन नदी पर बने इंद्रपुरी बैराज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 95 का आंसर होगा बी, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी सोन नहर प्रणाली में सिंचाई हेतु पानी का दिशा परिवर्तन। पूर्वी और पश्चिमी सोन नहर प्रणाली में सिंचाई हेतु पानी का दिशा परिवर्तन। नेक्स्ट, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो 96 का आंसर होगा बी, यानी कि 1940 में। कब? तो 1940 में। नेक्स्ट, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो 97 का आंसर होगा ए, विपिन बिहारी वर्मा। कौन? तो विपिन बिहारी वर्मा। नेक्स्ट, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो 98 का आंसर क्या होगा? तो 98 का आंसर होगा बी, कालिंकीकर दत्त। नेक्स्ट, 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मगध सम्राट अजातशत्रु के द्वारा अपनी राजधानी राजगिरी की सुरक्षा के लिए जिन 5 पहाड़ियों की किलेबंदी की गई थी वे आज भी राजगिरी में मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन पहाड़ियों का सही समूह है? तो 99 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि वैभारगिरी, रत्नागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी। ठीक है, कौन कौन से पहाड़ी थे? तो वैभारगिरी, रत्नागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 1934 के विनाशकारी भूकंप के बाद बिहार केंद्रीय राहत समिति के अध्यक्ष के रूप में राहत कार्यों का आयोजन किसने किया था? तो 100 का आंसर होगा बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो दोस्तों, ये सेट नंबर 13 का मैंने 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया और मैं रोज़ इसी तरह का नया नया सेट लेकर आता रहूँगा। और आप लोग को अच्छा लगे तो ये इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोग के लिए रोज़ एक नया नया सेट लाता रहूँगा। और हो सके तो मैं इसका सेकंड वॉल्यूम भी बहुत जल्द लाऊंगा। ठीक है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।